बंधुओं नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीधर अरविंद पांडे आप सबका अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में स्वागत करता हूं। बंधुओं, आपके समक्ष जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसका शीर्षक है माता पिता व वयोवृद्ध जनों के भरण पोषण व देखभाल की समस्या, नैतिक, सामाजिक व कानूनी संरक्षण। तो आज की चर्चा मैं एक सत्य घटना से करता हूँ। घटना कुछ यूँ है कि एक वृद्ध सीनियर सिटीजन महिला जिसके पति का स्वर्गवास हो जाता है, वह कहानी का केंद्रीय पात्र है। इस महिला का एक पुत्र होता है और महिला के पति का एक मकान होता है जिसमें माँ एवं पुत्र रहते हैं। कालांतर में पुत्र का विवाह हो जाता है। पुत्रवधू, पुत्र तथा माँ तीनों ही पति के मकान में निवास करते हैं। कुछ समय तक सब ठीक चलता है, परंतु कुछ वर्षों के बाद पुत्रवधू को अपनी सास की उपस्थिति और दैनिक जीवन में हस्तक्षेप यानी कि टोका टाकी, जो कि भारतीय परिवेश में सामान्यतः होती है, वह अच्छी नहीं लगती। वह अपने पति को इस साजिश में शामिल करती है कि कैसे माताजी की उपस्थिति से मुक्ति पाई जाए। पुत्रवधू माताजी से कहते हैं, माताजी हम लगभग 1 माह के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, ऐसे में आपकी देखभाल कौन करेगा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए वह माताजी को सुझाव देती हैं कि क्यों न माताजी हम आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दें और आप वहां आराम से रहेंगी। जब हम 1 महीने बाद लौट के आ जाएंगे तो हम फिर आपको घर वापस लेते जाएंगे। माँ सहसा पुत्र और पुत्रवधू के इस सुझाव पर विश्वास कर लेती है और उनके साथ वृद्धाश्रम चली जाती है। 1 महीने की अवधि व्यतीत हो जाती है। माँ पुत्र से संपर्क साधती है और पूछती है कि क्या बेटा तुम आ गए, अब मैं घर आऊँ। पुत्र कहता है, नहीं माताजी, हमारे योजना में थोड़ा सा परिवर्तित हो गया और अभी हम रुके हुए हैं। जब हम आएंगे तो हम आपको स्वतः सूचना दे करके आपको आके ले जाएंगे। इस तरह होते होते 10-15 दिन और व्यतीत हो जाता है। माँ अधीर हो जाती है और पुनः पता करती है कि क्या बच्चा वापस आया। तो इस बार फ़ोन करने पर बच्चे का जवाब आता है कि हाँ माताजी, हम वापस आ गए हैं, लेकिन अभी घर जो इतने दिनों से खाली छूटा था वह गंदा हो गया है और कुछ घर में माइनर रिपेयर और मरम्मत भी होनी है। तो उसे ऐसे में धूल उड़ेगी, गंदगी होगी और आपको वहाँ असुविधा होगी। इसलिए जब तक यहाँ घर का देखभाल, रख रखाव और मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक आप वहीं रहिए, हम आपको आके ले जाएंगे। माँ विश्वास कर लेती है और फिर वहीं रह जाती है। लेकिन इस तरह 1-2 महीने और बीतने के बाद माँ पुनः कहती है कि कितना बड़ा काम है भाई, अब तो काम पूरा हो गया होगा, आके मुझे ले जाओ। लेकिन इस बीच में जो उस वृद्ध आश्रम की अन्य महिलाएं और पुरुष होते हैं, वह महिला से कहते हैं कि हम लोग अपने अनुभव से बता रहे हैं कि अब आपका पुत्र आपको लेने नहीं आएगा। उन्होंने कहा, नहीं, हमारा पुत्र बहुत लायक है, ऐसा वो हमारे साथ नहीं कर सकता। लेकिन अंततः समय बीतने के बाद एक दिन ऐसा आया कि जब माँ स्वतः वृद्धाश्रम से निकल के अपने घर की ओर गई और वहाँ जाने के बाद उसने पुत्र से कहा कि माता, आप लोगों ने मुझे बुलाया क्यों नहीं, तुम तो यहाँ अभी ठीक ठाक रह रहे हो। तो उन्होंने कहा, माता जी अब आप वहीं रह रही हैं, वहीं रहने की आपकी आदत हो गई होगी और हम लोगों को भी अकेले रहने की आदत है, आप कृपया वहीं वृद्धाश्रम में रहिए। अब ये सुनते ही माता के होश उड़ जाते हैं और वह किसी समाज सेवी व्यक्ति के से संपर्क साधती है और समाज सेवी व्यक्ति उससे कहता है कि माताजी, हम आपको आपके घर में प्रवेश दिलाने के लिए कानूनी व्यवस्था का सहारा लेंगे। और यह होते हुए अंततः वह जो विद्यमान कानूनी व्यवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत उस महिला को पुनः उस घर में प्रवेश दिलाते हैं और उसको अपने घर में, उस महिला को अपने घर में रहने के लिए जो है अधिकार प्राप्त हो जाता। तो ये मैंने आपको एक घटना का उदाहरण दिया और इसी तरह की पता नहीं कितनी ही घटनाएं समाज में घटित हो रही हैं। कुछ रिपोर्टेड हैं और कुछ अनरिपोर्टेड हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया जो 2007 में बना था। और लेकिन उससे पहले हम उस अधिनियम तक पहुँचे, यह आवश्यक हो जाता है कि हम देखें कि क्या हमारे समाज में या हमारे व्यक्तिगत धर्मों में माता पिता और वयोवृद्धजनों के लिए देखभाल के लिए क्या कोई प्रावधान है। तो इस बिंदु पर विचार करने पर हमको पता लगता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत शरीयत, कुरान और हदीस में
बुजुर्गों की देखभाल करने का को एक कर्तव्य माना गया है जो कि धार्मिक होता है, और उन्हें सम्मान देना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उन्हें स्नेह प्रदान करना, उन पर दया करना, देखभाल करना इत्यादि जो होता है, यह धार्मिक और नैतिक संदर्भों में बच्चे का, पुत्र का, और या उनके जो संतानें हैं उनका दायित्व माना गया है। और ये कहा गया है कि बुजुर्गों, वृद्ध और माँ बाप की देखभाल करना एक पवित्र कर्तव्य है। इसी तरह पारसी और ईसाई विधि में भी कहा गया है कि माँ बाप की देखभाल करना एक धार्मिक और पवित्र कर्तव्य है, परंतु उनका भरण पोषण के लिए इन दोनों धर्मों में, पारसी और ईसाई में, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस कमी को पूर्ण करने के लिए जब कोई पारसी जो कि अपने बच्चों से भरण पोषण से वंचित रहता है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 144 के अंतर्गत, या फिर 2007 का जो अधिनियम बना है जिसको हम लोग कहते हैं माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, उसके अंतर जा करके वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करा सकता है। अब हम आ जाते हैं हिंदू विधि के अंतर्गत। तो हिंदू विधि में अपने आप एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में है, और उसमें धारा 20 के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक पुत्र को माता पिता की देखभाल करने का एक दैनिक धार्मिक नैतिक कर्तव्य है, और जिससे कि हम लोग ऋणानुबंध की अवधारणा पर आधारित मानते हैं। और तैत्तरीय उपनिषद में माता पिता को देवतुल्य बताया गया है, और उनकी देखभाल, सेवा, शुश्रूषा और भरण पोषण करना हम लोगों के लिए परम धर्म बताया गया है। माने हिंदू लोगों धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही पुनीत कर्तव्य बताया गया है, और यह करना चाहिए। इसी उपनिषद में, जो तैत्तरीय उपनिषद है, उसमें कहा गया है कि माता पिता, शिक्षक तथा अतिथि ईश्वर के समान होते हैं और इनका सम्मान करना आवश्यक है। परंतु इतना सब होते हुए भी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20 में विशिष्टतः कह दिया गया है कि आपको इन सब का देखभाल और मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। परंतु इन सब प्रावधानों के होते हुए भी बहुत से माता पिता और बुजुर्ग लोगों का समाज में उपेक्षा की जाती है। तो इस उपेक्षा की सामान्य समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय विधायन ने यह कहा कि अब हमको इस समस्या से, जो दिनों दिन और गंभीर होती जा रही है, निपटने के लिए हम एक प्रावधान बनाते हैं, और जिस प्रावधान के अंतर्गत हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पुत्र या पुत्री, माने बच्चे जो होते हैं, वह जो कि अपने माँ बाप के उत्तराधिकारी होंगे, वह अपने माँ बाप का भरण पोषण करने के लिए बाध्य होंगे, और यह बाध्यता कानूनी होगी। और इसको सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वह बच्चे अपने माता पिता की देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, जो कि भरण पोषण संबंधी मामलों की सुनवाई करता है। तो अब क्या हो गया कि एक संस्था स्थापित कर दी गई, और उसमें जो पीड़ित पक्षकार है वो वहाँ जा सकता है, अपनी शिकायत लिखा सकता है, और लिखाने के पश्चात उस पर जांच करने के उपरांत दोषी व्यक्ति को दंड किया जा सकता है। तो वरिष्ठ नागरिकों का परित्याग को एक अब दंडनीय अपराध बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत 3 माह तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारों से, राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वो वृद्धाश्रमों की स्थापना करेंगे, जहाँ के वृद्धा लोगों को निवास, भोजन, देखभाल और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्था निश्चित की जाएगी। तो अब ऐसी स्थिति में जब 2007 का अधिनियम आ गया है और इसके अंतर्गत व्यवस्था उपलब्ध है, तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी है, उसके अपने धर्म के अंदर जो प्रावधान उपलब्ध हैं, उसके अंतर्गत जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको नैतिक, धार्मिक और सामाजिक दबाव के अंतर्गत उनका भरण पोषण देखभाल करनी चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 144 और 146 के अंतर्गत वे न्यायालय में जा कर के अपने उस अधिकार की मांग कर सकते हैं। और यदि वो भी नहीं है तो उसके अतिरिक्त माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, जो कि उनके कल्याण के लिए 2007 में बनाया गया, उसके अंतर्गत भी विशिष्ट रूप से माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो इन सब प्रावधानों का लाभ लेकर के कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति, माता पिता अपने लिए सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, ताकि उनकी उपेक्षा न की जा सके। इस प्रकार से समाज, व्यक्तिगत विधियाँ और विशिष्ट विधि तीनों मिलकर के हम माता पिता और वृद्धजनों के देखभाल के लिए व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं। इस चर्चा के उपरांत
मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और हमारा उत्साहवर्धन होता है यदि आप ऐसा करते हैं। तो अब इतना समय देने के लिए धन्यवाद। अगले चर्चा में आपसे मुलाकात होगी।